हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और एक स्टोरी दैट इज़ अ फॉक्स एंड अ क्रेन। सो इसके थ्रू हम समझेंगे यहाँ पे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, जो भी यहाँ पे हार्ड वर्ड रहेंगे उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो हम देखेंगे। और हर एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। वीडियो बनाते टाइम भी मैं वर्ड्स लिख सकती हूँ, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वीडियो लेंथी हो जाता है और आपका भी उससे टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारे जितने भी यहाँ पे मीनिंग है वो लिख दिए हैं उसके, ठीक है, हिंदी में। और जो भी ग्रामर पार्ट होंगे या फिर कुछ जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट वो सारे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी यहाँ पे, ओके, जो ग्रामर के पार्ट्स होते हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, ठीक है। ये मैं आपको हर एक वीडियो में इन्फॉर्म कर देती हूँ, बता देती हूँ, उससे वीडियो आपको क्लियर दिखेगा। चलिए देखते हैं एक एक वर्ड का यहाँ पे मतलब समझते हैं। अ फॉक्स एंड अ क्रेन, एक लोमड़ी और एक सारस की ये कहानी है। Once a fox and a crane became friends. एक बार एक फॉक्स और एक क्रेन became यानी हुए या बन गए दोस्त, ठीक है, फ्रेंड्स बने। अब यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है ना, इसलिए फ्रेंड्स बोला है। So the fox invited the crane to dinner. तो फॉक्स ने इनवाइट किया या आमंत्रित किया सारस को डिनर पे। डिनर यानी रात के खाने को हम बोलते हैं डिनर, लंच बोलते हैं हम दोपहर के खाने को, या फिर डाइन भी बोलते हैं, और ब्रेकफास्ट बोलते हैं हम मॉर्निंग के खाने को, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे मैंने बोला फॉक्स ने क्रेन को इनवाइट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने क्रेन को, फॉक्स को, इनवाइट को मैं इंग्लिश में ही यूज़ कर रही हूँ। आपको भी वैसे ही करना है कि हिंदी की जगह पे आपको इंग्लिश के ही वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करने हैं, राइट। तो समझ लीजिए पहले, यहाँ पे हिंदी में तो मैंने लिखा ही है, लेकिन जब बोलने के टाइम जब आप प्रैक्टिस करो तो फिर आपको इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादा यूज़ करने हैं। द क्रेन एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड रीच्ड द फॉक्सेस प्लेस एट सनसेट। सारस ने एक्सेप्ट किया यानी स्वीकार किया, इनविटेशन यानी आमंत्रण, एंड रीच्ड पहुंच गया, फॉक्सेस प्लेस। अब फॉक्स है यहाँ पे, ये अपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है यानी के, का की के सेंस में ये यूज़ होता है। प्लेस यानी के स्थान पर या उसकी जगह पर, है ना, यहाँ पे प्लेस एट सनसेट, सूर्यास्त के बाद यानी शाम के बाद उसके यहाँ पे पहुँच गया। एट सनसेट, सनसेट यानी सूर्यास्त के टाइम ही, एट सनसेट का मतलब जैसे ही सनसेट होता है, लाइक सूर्यास्त होता है ना, सूर्यास्त, हाँ, सूर्यास्त हो जाते हैं जब भी। सो क्रेन ने उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और सनसेट के टाइम उसके यहाँ पे पहुँच गया। द फॉक्स हैड प्रिपेयर्ड सूप फॉर हिज मेट। फॉक्स ने प्रिपेयर किया यानी तैयार किया सूप फॉर हिज मेट। अब सूप क्या होता है, जैसे सूप तो हम बहुत सारी चीज़ों का बनाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डाल के सूप बनाते हैं, ओके। मंचूरियन सूप आप खाते ही हो, उसमें कितने सारे वेजिटेबल्स डाल के, तो वो सूप उसने बनाए अपने मेट के लिए, मेट यानी साथी, फ्रेंड के लिए। बट एज वी ऑल नो, अब ये फ्रेज़ है ना, ये हम अक्सर बोलते हैं, जैसे मैं भी बहुत बार बोलती हूँ एज वी ऑल नो, बहुत बार मैं वीडियो में ऐसे बोलती हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं दैट कि फॉक्सेस आर कनिंग बाय नेचर। फॉक्सेस जो लोमड़ियाँ होती हैं वो कनिंग होती हैं, बहुत ही मतलब कि धूर्त होती हैं, एकदम ठग टाइप की होती हैं, चालू टाइप की होती हैं, बाय नेचर, नेचर से, स्वभाव से। तो जो एज वी ऑल नो कि जो फॉक्सेस होती हैं वो अपने नेचर, बाय नेचर वो कैसी होती हैं, कनिंग होती हैं। ऐसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो, मतलब धीरे धीरे आप वर्ड्स लाइए अपने इंग्लिश के। ही सर्व द सूप इन फ्लैट डिशेस। ही सर्व्ड यानी उसने परोसा, किसकी बात हो रही है, फॉक्स की। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये ही यूज़ हो रहा है फॉक्स के लिए, दैट मीन्स कि ये मेल है, लड़का है, सॉरी मतलब मेल है, लड़का मतलब कि वो तो हम बॉय को बोलते हैं, लेकिन ये जो फॉक्स है वो मेल है। मेल फीमेल होता है ना, मेल मतलब पुरुषलिंग, फीमेल मतलब स्त्रीलिंग। उसने परोसा सूप को फ्लैट डिशेस। अब फ्लैट डिशेस तो आपको पता ही होगी, जो फ्लैट ऐसे रहे, ठीक है, एकदम ऐसा फ्लैट, समतल, एकदम समतल, उसको बोलते हैं फ्लैट, जो एकदम ऐसे रहे, फ्लैट ऐसा, फ्लैट डिशेस। अब होता क्या है फ्लैट डिशेस में, जो ऐसे जो जीभ निकाल निकाल के खाने वाले होते हैं, जैसे बिल्ली, लाइक कैट, डॉग और इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लैट सरफेस पे वो आराम से खा सकते हैं। लेकिन अब क्रेन की जो बिक होती है वो ऐसे होती है ना,
तो अब ये इससे कैसे खाना खाएगा या पिएगा, इसमें तो ऐसे रखा हुआ है तो उसके मुंह में तो जाएगा नहीं। उसके लिए कैसा चाहिए, कम से कम ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी वो हम देखेंगे ऐसा सुराही वगैरह होता है तो इसमें वो अपनी बीक को डाल के ऐसे पी सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिया। या बाउल भी दिया होता उसने, कटोरा भी, तो उसको उसमें भी वो चीज़ें थोड़ा गहराई रहती तो उसमें भी वो पी सकता था, लेकिन इसने क्या दिया, फ्लैट। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि फ्लैट क्या होता है। फ्लैट डिशेस, ऐसे छिछले छिछले भी बोलते हैं, ठीक है, समतल या छिछले बर्तनों में उसने सूप को परोसा। सो ही हिमसेल्फ लैप्ड द क्रेन्स शेयर विद हिज टंग एंजॉइंग इट्स रेलिश अ लॉट। तो उसने, फॉक्स ने, हिमसेल्फ खुद तो, लैप्ड यानी लैप्ड द क्रेन्स शेयर, क्रेन्स शेयर बोलते ना, उसका शेयर करके खाओ यानी हिस्से अपने बांट बांट के खाओ। तो क्रेन के हिस्से का भी उसने लैप करके टंग से खूब स्वाद को, मतलब उसका एंजॉय किया, मज़ा लिया खूब। देखो यहाँ से हिमसेल्फ लैप्ड द क्रेन्स शेयर, उसने, लैप्ड का मतलब होता है ना जीभ से पीना, जैसे हम देखते हैं ना कैट लोग कैसे जीभ निकाल निकाल के कोई चीज़ एकदम चट कर जाती हैं, डॉग भी वैसे उसी तरीके से, फॉक्स भी उसी तरीके से। आप जितने भी एनिमल्स देखोगे जैसे टाइगर, लायन, ये सब भी ऐसे अपने लैप्ड के थ्रू, यानी लैप्ड का मतलब जीभ से पीना, जीभ से ऐसे सट सट करके पी जाते हैं। क्रेन्स शेयर, क्रेन के हिस्से का, विद हिज टंग अपनी जीभ से, एंजॉइंग एंजॉय किया, मज़ा लिया, एकदम आनंद लिया, टू इट्स रेलिश इसका जो स्वादिष्ट यानी सूप का स्वादिष्ट, अ लॉट यानी खूब, अ लॉट यानी खूब या बहुत ज़्यादा। सो उसने क्या किया, फ्लैट डिशेस में उसने सूप को सर्व किया फॉक्स ने, और क्रेन के हिस्से का भी अपने टंग की हेल्प से एकदम चाव से उसने लैप करके, लैप्ड यानी कि जीभ से उसने पूरा पी डाला, मज़े लिए, एकदम चाव से एकदम खा पूरा वो सूप को पी डाला। बट द क्रेन कुड नॉट एंजॉय इट एट ऑल विद हिज लॉन्ग बिक एंड हैड टू गेट बैक होम हंग्री। लेकिन क्रेन नहीं कर सका या नहीं कर पाया एंजॉय, आनंद नहीं ले पाया, कुड नॉट यानी नहीं कर सका, नहीं कर पाया, इट एट ऑल बिल्कुल भी, हम बोलते हैं ना कि क्या आप इस चीज़, जैसे कोई चीज़ बोलते हैं हमको कि ये चीज़ आपको पसंद है, नो नॉट एट ऑल, हम बोलते हैं ना नो नॉट एट ऑल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, ओके, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे नॉट तो यहाँ पे है, इट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं। हिज लॉन्ग बिक, विद हिज लॉन्ग बिक अपनी गर्दन, जो होती है लॉन्ग, गर्दन नहीं, बिक यानी चोंच होता है, ठीक है, बिक, लंबे चोंच की वजह से उसने बिल्कुल भी आनंद नहीं लिया। हैड टू गेट बैक, हैड टू यानी जाना पड़ा, गेट बैक वापस, घर पे भूखे ही, घर उसे वापस भूखे ही जाना पड़ा। यानी कि कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाया सूप का अपनी लॉन्ग बिक की वजह से, और उसे भूखे ही घर पे जाना पड़ा। द श्रूड फॉक्स फेल्ट एक्सट्रीमली अम्यूज्ड यानी उसे बहुत खुश हुआ, बहुत मज़ा आया, एक्सट्रीमली यानी बहुत, अम्यूज्ड यानी एकदम आनंद से भर गया, खुश हो गया। श्रूड यानी श्रूड, देखो इसको श्रूड नहीं बोलेंगे, श्रूड नहीं है, श्रूड, श्रूड फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी, फेल्ट उसे फील हुआ, एक्सट्रीमली अम्यूज्ड बहुत ही आनंद फील हुआ उसको, बहुत ही मज़ा आया उसको खा के, वो सूप पी के। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, सबके यहाँ पे देखो बाद लिखा हुआ, ये बाद है, ठीक है, बाद कुछ दिनों, ठीक है, कुछ दिनों बाद, द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स, क्रेन ने भी इन्वाइट किया फॉक्स को, टू जाइन इन विद हिम, दोपहर का खाना अपने साथ, यानी कि कुछ दिनों बाद क्रेन ने दोपहर के खाने में फॉक्स को इन्वाइट किया। द फॉक्स रीच्ड हिज प्लेस वेल इन टाइम, फॉक्स पहुंच गया उसके स्थान पे वेल इन टाइम, ठीक समय पे, वेल यानी ठीक, एकदम सही, इन टाइम यानी समय पे, फॉक्स सही समय पे पहुंच गया। द क्रेन गेव हिम अ वार्म वेलकम एंड सर्व द सूप इन अ जग विद अ लॉन्ग एंड नैरो नेक, उसने भी वही चाल चली। क्रेन ने दिया हिम अ वार्म वेलकम, मतलब एकदम वार्म वेलकम दिया, यानी कि गर्मजोशी, जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो एकदम गर्मजोशी से स्वागत करना, तो उसे एकदम वार्म वेलकम दिया क्रेन ने, खुशी से एकदम, जैसे बोलते हैं ना वार्म वेलकम का मतलब बहुत ही खुश हो जाना किसी के आने पे। और परोसा सूप एक जग में विद अ लॉन्ग एंड नैरो नेक, लॉन्ग एंड नैरो, मान लो कि अब ऐसे होगा, सुराही जैसी होती है ना, ऐसे लॉन्ग एंड नैरो नेक। अब इसमें कैसे मुँह जाएगा फॉक्स का, ठीक है, अगर इसमें दिया, लेकिन जो क्रेन है
उसका तो मुंडी भी पतला होता है, सर पतला होता है और उसकी बिग भी यहाँ तक होती है, तो ये आराम से पी लेगा ऐसे। ओके, सो उसने कैसे दिया, लॉन्ग लंबी और नैरो, एकदम नैरो सकरी, ठीक है, पतली गर्दन वाले में उसको सूप दिया। तो ये चीज़ें तो हम अक्सर यूज़ करते हैं ना। कैसे आप भी बोल सकते हो, दे गेव अस अ वार्म वेलकम, उन्होंने हमें बहुत ही एकदम वार्म वेलकम किया हमारा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो ना। दे गेव अस मतलब हम लोगों का, हमारा। या फिर शी गेव मी अ वार्म वेलकम, उसने मेरा बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। एंड सर्व, परोसा सूप इन अ, ये तो मैंने आपको समझा दिया, आगे देखते हैं। सो द क्रेन एंजॉयड द सूप, तो क्रेन ने सूप का खूब एंजॉय किया, आनंद लिया सूप का। विद ग्रेट रिलिश, बड़े चाव से, बड़े स्वाद से उसने उसका एंजॉय लिया। यूजिंग हिज लॉन्ग बिक, अपने लंबी बिक का, देखो यहाँ पे बिक आएगा, बिक यानी चोंच का आएगा, मैंने गर्दन लिख दिया है, चोंच आएगा, बिक यानी चोंच होता है। अब उसने अपनी लंबी चोंच का यूज़ करके उसने सूप का बहुत ही चाव से आनंद लिया, एंजॉय किया। The fox's mouth couldn't reach the soup through the narrow neck of the jug. फॉक्स का मुंह couldn't reach, could not है ये, could not हर बार मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़, could not है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो ओ है उसकी जगह पे हम ये अपस्ट्रॉफी रखते हैं और टी, couldn't, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ें आप देखोगे, कांट, कैन नॉट से कांट हो जाता है, ठीक है, और बहुत सारे, एक विल नॉट से वोंट हो जाता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, वोंट, तो यानी कि ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है। कुड नॉट यानी कुडंट रीच द सूप, उसका माउथ सूप तक नहीं पहुंच सका। थ्रू द नैरो नेक, जो नैरो नेक था जग का, जो नैरो नेक था, जैसे मैंने क्या आपको समझाया नैरो नेक का मतलब क्या होता है, उससे होते हुए उसका मुंह पहुंच ही नहीं सका सूप तक। यानी नैरो नेक से, जग का जो नैरो नेक था उससे होकर उसका मुंह सूप तक पहुंच ही नहीं सका लोमड़ी का। ही हैड टू रिटर्न होम हंग्री, उसे घर पे भूखे लौटना पड़ा। अब यहाँ पे हैड टू है, दैट मीन्स कि लौटना पड़ा, ये पास्ट में जाएगा। यही चीज़ अगर होता हैज़ टू यानी लौटना पड़ता है, वो प्रेजेंट में हो जाता। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसे एहसास हुआ दैट ही हैड बीन रिपेड, उसने भुगतान किया है, बदला चुकाया है, ठीक है, फॉर हिज बिहेवियर, अपने बर्ताव का, ठीक है, उस किसकी बर्ताव का, उसी के, यहाँ पे अपने लिखिए क्योंकि ये हम फॉक्स के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, फॉक्स ही सोच रहा है, फॉक्स का हीज़ आ गया यहाँ पे। उसने अपने बिहेवियर का भुगतान किया है, बर्ताव जो उसने किया था विद द क्रेन के साथ उसने जो कुछ भी किया उसका उसने भुगतान चुकाया है, बदला चुकाया उस चीज़ का। आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा। सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग ऑलरेडी लिखे हुए हैं। 2 प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, आप चेक कीजिए, एक तो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का और एक है शॉर्ट स्टोरी का, तो उसे देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप 2 वीडियो 3 वीडियो डेली देख रहे हो तो आप 1 वीक में अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे, और फिर धीरे धीरे करके आप एक वर्ड, एक सेंटेंसेज अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए इंग्लिश, धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ओके।